टॉपिक में बफरिंग एंड स्पूलिंग को जानेंगे। तो पहले ये पता करना चाहिए कि बफरिंग और स्पूलिंग हम क्यों यूज करते हैं। तो कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी होती है और परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने के दो तरीके होते हैं जिनसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बेटर बनाती है, वो भी मेमोरी का यूज करके। तो दो कंसेप्ट हैं, बफरिंग एंड स्पूलिंग। तो पहले हम बफरिंग जानेंगे। तो बफरिंग क्या होता है कि मेन मेमोरी में एक छोटा सा पार्ट होता है, मेन मेमोरी में एक छोटा सा पार्ट होता है जिस पार्ट मतलब स्पेस को जहाँ पे क्या रहता है कि जब भी कोई डेटा है या फिर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, जब किसी आउटपुट डिवाइस को उसकी ज़रूरत होती है, आउटपुट डिवाइस हुई या किसी एप्लीकेशन को उसकी ज़रूरत होती है और मान लीजिए उस समय पे वो डिवाइस है या एप्लीकेशन है उसको उस समय पे ज़रूरत नहीं है या वो बिजी है किसी और डेटा के साथ, तो उसमें क्या रहेगा कि जो डेटा है वो टेम्पोरेरी मतलब थोड़ी देर के लिए मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, स्टोर रहेगा, या उसे हम होल्ड कहना कहते हैं कि होल्ड रहेगा। और जैसे उस डिवाइस को ज़रूरत होगी या एप्लीकेशन को ज़रूरत होगी तो वो डेटा वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जिसको जो प्लेस उसको स्टोर करता है उसे हम बफर कहते हैं। तो जो बफर होता है इसका उपयोग होता है कि जब भी कोई दो डिवाइस या तो दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा हो या डेटा ट्रांसफ़र हो रहा हो एक डिवाइस और एक एप्लीकेशन के बीच में, वहाँ पे यूज़ होता है। इसका दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि जो दो डिवाइस के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उनकी स्पीड को ये मतलब जो स्पीड मिसमैच होती है उसको ये मेंटेन करता है। तो दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है। नेक्स्ट बेनिफिट हम देखेंगे कि इट्स हेल्प मैचिंग द स्पीड ऑफ डेटा स्ट्रीम बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। हाँ, ये है हो गया। और दूसरा इसका जो मेन रीज़न है इसका हम एग्जांपल भी बताएंगे कि मान लीजिए डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर की स्पीड हाई है और रिसीवर की स्पीड स्लो है। मान लीजिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें रिसीवर हम लोग यूज़र हैं और सर्वर हमारा सेंडर है। तो सर्वर की स्पीड ऑलवेज हाई होती है, तो वहाँ से जो डेटा फ्लो हो रहा है वो बहुत तेज़ हो रहा है। और हमारे पास इंटरनेट की स्पीड स्लो होने के कारण जो हमारी इनकमिंग स्पीड है वो स्लो होगी। तो उस वजह से क्या रहेगा कि रिसीवर की डिवाइस में जो बफर रहेगा उस बफर में जो डेटा है वो स्टोर होता रहेगा जब तक कि डिवाइस को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए देखते हैं आप लोग, जब हम लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें स्ट्रीमिंग होती है, स्ट्रीमिंग मतलब वो बफरिंग होती है। बफरिंग यही कंसेप्ट है। इसमें क्या रहेगा, जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा बफर में। जब स्टोर हो जाएगा डिवाइस को लगेगा कि इतना डेटा अवेलेबल है तो उसको वो प्ले कर देगी उस वीडियो को। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। तो क्या रहता है कि यदि मान लीजिए सेंडर की स्पीड तेज़ है, रिसीवर की स्पीड स्लो है, तो जो डेटा फ्लो होगा वो रिसीवर साइड में बफर में स्टोर होता रहेगा। इसी तरह से अगर दूसरे अपोजिट में भी इसको देख सकते हैं कि रिसीवर सेंडर बन गया, सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर की स्पीड स्लो हो गई। तो ये कंसेप्ट दोनों के केस में लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम, स्पूलिंग। स्पूलिंग ये भी एक बफरिंग का ही कंसेप्ट है। जो स्पूल ये कोई नाम नहीं है, ये एक फुल फॉर्म है जिसका मतलब होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल्स ऑपरेशन ऑनलाइन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ या पैरेलल ऑपरेशन। साइमल्टेनियस पेरिफेरल का मतलब होता है ऑक्सिलरी या बाहरी ऑपरेशन प्रक्रियाएँ होती हैं या कोई काम हो गया और वो ऑनलाइन हो रहा हो, तो एक साथ बहुत सारे काम को हम ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो ये भी एक तरह का बफर ही होता है। जो मतलब स्थान होता है वो एक तरह का बफर ही होता है। बस अंतर ये होता है कि जो स्पूलर होता है ये क्या रहता है, ये पूरी डिस्क को एज अ बफर मानता है। मतलब जो बफर है वो केवल एक छोटे से पार्ट को कहता है कि ये बफर है। मेन मेमोरी मान लीजिए 10 GB की है तो 1 GB प्लेस जो है वो बफर के लिए है। लेकिन स्पूलर में क्या रहेगा कि जो 10 GB की डिस्क है तो पूरे के पूरे 10 GB में भी स्पूलर अपना स्पेस जो डेटा है वो स्टोर कर सकता है। तो ये बेनिफिट है इसका, इसलिए इसको बेटर माना गया बफर से। तो जो प्रोसेस होती है या जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं स्पूलिंग। इसी तरह से बफर में जो प्रक्रिया होती है जो मतलब प्रोसेस होती है उसे हम बफरिंग कहते हैं। अब स्पूलर के और भी बेनिफिट हैं। ये भी बफर की तरह ही सेम काम करता है कि क्या रहता है कि जो कोई भी डिवाइस है उसको जॉब की ज़रूरत है। इसमें मतलब जॉब का कंसेप्ट आ जाता है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को 10 फाइल प्रिंट करनी है, तो 10 फाइल प्रिंट करने के लिए क्या रहेगा कि स्पूलर जो भी 10 फाइल्स हैं डेटा है वो स्पूल में स्टोर रहेगा या बफर में स्टोर रहेगा,
जब तक कि प्रिंटर को उसकी ज़रूरत ना हो। तो प्रिंटर क्या करेगा, एक बार में एक ही फाइल प्रिंट करेगा, तो फर्स्ट प्रिंट कर देगा, फिर सेकंड फाइल प्रिंट कर देगा। इसी तरह से प्रिंटर वहाँ से जो भी डेटा है उसको कैरी करता रहेगा, वो डेटा हमारा स्पूल में टेम्पोररी पर्पज़ के लिए स्टोर रहेगा। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि स्पूलर और बफर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो कुछ डिफरेंस हैं। एक तो हमने ये देखा है कि जो बफर है, जो भी स्पेस है उसमें मिनिमम होता है, मतलब पूरी डिस्क अगर 10 GB डिस्क है तो उसमें 1 GB को ही स्टोर कर पाता है। इस वजह से क्या रहता है कि CPU जो है उसकी जो कैपेसिटी है थोड़ी कम यूटिलाइज हो पाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए बफर फुल हो गया तो उसको हम फिर यूज नहीं कर पाएंगे, तो उस समय पे क्या रहेगा, हमारा CPU उस समय पे आइडल रहेगा। या जो डिवाइस है वो भी मान लीजिए अपनी बिजी है तो वही आइडलनेस की कंडीशन है, मतलब इससे एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर नहीं होती। स्पूलर में क्या होता है कि जो डिस्क का स्पेस है, पूरा डिस्क का स्पेस को हम एज ए बफर यूज कर सकते हैं, तो इसमें एफिशिएंसी बेटर रहती है। अनदर जो डिफरेंस होता है, जो बफर क्या करता है कि इनपुट आउटपुट किसी एक जॉब के इनपुट आउटपुट को हैंडल किया हुआ है और उसी जॉब के कंप्यूटेशन या एग्जीक्यूशन को भी हैंडल करेगा। मतलब इसका ये ड्रॉबैक है बफर का कि मान लीजिए कोई एक जॉब परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई प्रोसेस चल रही है, तो उसमें प्रोसेस में एक जॉब के ट्रांसफ़र भी हो रहा है, उसी जॉब पे कंप्यूटेशन भी हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। मतलब जो जॉब है ट्रांसफ़र हो गई, आउटपुट डिवाइस को भेज दी गई, उसमें फिर एग्जीक्यूशन होता रहा है। तो वो बफर की ये प्रॉब्लम है कि वो एक ही जॉब के लिए काम कर सकता है। मतलब पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट जो हम लोग जानते हैं, पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि एक स्टेज पे दूसरा काम हो रहा होता है, दूसरी स्टेज पे दूसरा काम हो रहा होता है। तो उसमें क्या रहता है कि जो स्टेज होती हैं हमेशा बिजी रहती हैं। तो इसका यही प्रॉब्लम है। इस वजह से जो भी हमारा CPU है वो कम यूटिलाइज हो पाता है, उसकी एफिशिएंसी। लेकिन स्पूलिंग में क्या होता है कि अगर एक जॉब का आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और दूसरी जॉब का इनपुट आउटपुट हो रहा है, तो इसका बेनिफिट ये है। तो स्पूलर ज़्यादा बेटर होता है बफरिंग की कंसेप्ट में। स्पूलिंग इज़ बेटर देन एज कम्पेयर टू बफरिंग। एक और बफरिंग का ड्रॉबैक है कि जो भी मतलब डेटा है वो रिमोट साइट पर इसको प्रोसेस नहीं कर सकता है, डेटा को रिमोट साइट पर प्रोसेस नहीं कर सकता। मान लीजिए जैसे लेन है, ठीक है, आपके मतलब जो भी लेन नेटवर्क है या लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे सिस्टम कंप्यूटर लगे हुए हैं। आपको डेटा प्रिंट करना है, तो एक जगह से आप कि 10 कंप्यूटर हैं, तो आप एक कंप्यूटर प्रिंटर लगा हुआ है, आप किसी भी कंप्यूटर से डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। ये कैपेसिटी स्पूलर में होती है, ना कि बफर में। बफरिंग में ये फैसिलिटी नहीं होती है, केवल स्पूलर में होती है। तो स्पूलर में ये कैपेसिटी है कि वो कोई भी रिमोट साइट पे डेटा को प्रिंट एक्सेस करा सकता है। तो ये डिफरेंस था। तो टुडे टॉपिक्स वी हैव लर्न अबाउट बफरिंग एंड स्पूलिंग।